हेलो डियर स्टूडेंट। सो गिवन क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। एक मीनार के पाद से, तो ये यहाँ पे गलती है। तो ये है पाद। पाद का मतलब है कि जो निचला सिरा है या जो उसकी नींव है, ऐसे आप समझ सकते हैं। पाद से बेस से 40 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार के, ये शिखरणीय शिखर है, शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। ये मीनार है, यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। ओके, तो सबसे पहले अपने मूल अवधारणा देख लेते हैं। मूल अवधारणा, मूल अवधारणा का मतलब है इस क्वेश्चन को करते वक्त जो जो फॉर्मूला हमें काम में आएंगे। तो पहली मूल अवधारणा यही है कि टेन जो थीटा है वो हमें बस इतना ध्यान रखना है, क्या है, लंब बटे आधार होता है। ओके, लंब बटे आधार, इसको ऐसे भी पूरा लिख लीजिए, लंब बटे आधार। ओके, पूरा लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं, हम डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। तो देखिए एक मीनार है, तो आप एक मीनार बना लीजिए ऐसे, जिसकी कुछ ऊंचाई है। और इसका जो ये यहाँ पर क्या है, ये इसका है पाद, यानी कि बेस है इसका। जो धरातल पर इसका जो सिरा है वहां से 40 मीटर दूर, यानी कि इस सिरे से जो 40 मीटर दूर हमें जाना है, तो हम ये देखिए यहाँ से 40 मीटर दूर, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी से ली गई है स्टूडेंट्स, तो दोबारा ड्रॉ कर देते हैं हमने। सो देखिए, तो ये देखिए, ये 40 मीटर दूर कोई बिंदु है। ओके, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 40 मीटर। बिंदु से शिखर, मीनार के शिखर का, तो ये मीनार का क्या है, ये मीनार का शिखर है। ठीक है, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना आपको दिया है, वो आपको दिया है 60 डिग्री। तो ये देखिए, हम इसको जब ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये हमने इसको मिला दिया। उन्नयन कोण का मतलब है ये एंगल, यानी कि मान लीजिए आप नीचे खड़कर देखोगे किसी मीनार के ऊपरी हिस्से को, यानी कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ यानी कि उन्नयन कोण, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री है। मैंने, आप देखिए, एंगल के हिसाब से लंब और कर्ण तय होते हैं। कैसे तय होते हैं, कर्ण तो फिक्स रहेगा, लंब और आधार तय होते हैं, सॉरी, लंब और आधार। तो इस कंडीशन में कर्ण तो यही है, और जिस भुजा पर कोण बना होता है वो उसका हमेशा आधार होता है, तो ये आधार है। और जो सामने वाली भुजा होती है ये है इसका लंब। ओके, ये है लंब, और यही क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो हम इसको x मान लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है, x। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, वो x है। और x ही क्या है, लंब है इस त्रिभुज का। ठीक है, तो अब आइए, अब हमें टेन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे थीटा का मान है 60 डिग्री है। तो अब हमें ये फॉर्मूला में रख देना है। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है, x है, यानी कि ऊंचाई x है, और आधार यानी कि बटे में 40 आ जाएगा। तो देखिए अब आगे ये कैसे सोल्व होगा। टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान होता है √3, बराबर आ जाएगा x बटे 40। x यानी कि ऊंचाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40√3। और x ही हमारी क्या है, यहाँ पे x ही है मीनार की ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई मिल जाएगी यहाँ से। तो 40√3 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एग्जाम में डायरेक्टली यही आपका ऑप्शन हो सकता है कि 40√3, या √3 को आप 1.732 भी लिख सकते हैं। और जब आप इसको पूरा गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखिए ये बनेगा 69.28 मीटर। तो ये है इस मीनार की क्या, कुल ऊंचाई।
तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सी भुजा आपको दी गई है और कौन सी पूछी गई है, उन दोनों में संबंध क्या है। ओके, मेरे को कैसे पता लगा कि टेन थीटा यूज होएगा? क्यों? क्योंकि हमें आधार का मान दिया हुआ है और हमें लंब यानी कि ऊंचाई का मान पता करना है, और लंब और आधार में दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा। आप दोनों में से कोई सा भी यूज करिए, आंसर एक ही आएगा। तो जनरली हम जो पहले तीन हैं, साइन, कोस और टेन थीटा, तो ये तीन यूज करते हैं सामान्यतः। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया है आपके अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद।